नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूं और आज मैं आपको वास्तुशास्त्र के सच के बारे में बताने जा रहा हूं। अब वास्तुशास्त्र में तो सब कुछ सच है। वह एक शुद्ध और शाश्वत विज्ञान वाला शास्त्र है जिसमें सही नियमों का पालन करने पे आपको बहुत सुव्यवस्थित जीवन मिल जाता है। लेकिन इसके पीछे एक काला सच है जो कि यह है कि 90% मार्केट में बैड कंसल्टेंसी चल रही है। आप जिनके पास कंसल्टेंसी लेने जा रहे हैं ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और विभिन्न स्रोतों से जो मार्केट में कंसल्टेंसी दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वे आपको सही कंसल्टेंसी दे रहे हैं? आप तो वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पहले क्या होता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको कुछ ज्ञान जो असेंशियल नॉलेज है वो मिल जाया करता था। अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम अर्ध ज्ञान रखने वालों से या बैड कंसल्टेंसी वालों से कैसे बचें, ये तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे बचें, क्योंकि लुभावने जो वचन रहते हैं उसमें लोग ऐसा फंसा लेते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि कौन व्यक्ति सही कंसल्टेंट है और कौन व्यक्ति गलत कंसल्टेंट है। तो इसमें तो आपका विवेक ही आपको बचा सकता है, अन्यथा इसको नापने के कोई ऐसे मापदंड नहीं है जिसमें एक बैड कंसल्टेंट और गुड कंसल्टेंट को मेजर किया जाए। तो मैं सबसे पहले तो निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी तरह से मैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंसल्टेंट को बुरा नहीं बोल रहा हूं और हर्ट नहीं करना चाहता। मैं लोगों को केवल सचेत करना चाहता हूं और सावधान करना चाहता हूं कि आप सही कंसल्टेंसी लें जिससे आपके जीवन में सही चीजों का, सही अनुभवों का, सही ऊर्जाओं का प्रवाह बने। अब बैड कंसल्टेंसी का कारण क्या है? दुनिया कमर्शियल हो गई है और सभी को पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने के लिए या कुछ प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, उनको बेचने के लिए वे कंसल्टेंट बन गए हैं और कंसल्टेंट बनने के कारण वे प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए कुछ कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो दुनिया भर के, मैं कुछ चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जिक्र करूंगा, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो बेची जा रही हैं जिनका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, 1% कोई लेना देना नहीं है, जिससे ना किसी व्यक्ति को लाभ होगा, केवल और केवल बेचने वाले को धन लाभ होगा। तो उसके कारण ये चीजें चली आ रही हैं। अब इससे कैसे बचें? मैं फिर से कहना चाहूंगा, इसमें आपके विवेक के अलावा, आपकी मैच्योरिटी के अलावा, आपकी सावधानी के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। तो मैं सभी लोगों को सावधान करना चाह रहा हूं, वे जो वास्तु में कंसल्टेंसी ले रहे हैं और जो वास्तु में बैड कंसल्टेंसी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो वास्तु में बैड कंसल्टेंसी दे रहे हैं। भाई, अर्ध ज्ञान के साथ जब आप कंसल्टेंसी देना चालू करते हैं तो आपको बता रहा हूं, ये एक ऐसा चीज है जो सेवा भाव से किया जाने वाला काम है। ये टोटली कमर्शियल कभी नहीं हो सकता। बस ये है कि आप अपने आजीविका चलाने के लिए, आप अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आपको आय की आवश्यकता होती है, वह आप अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। ये इससे अरबपति नहीं हुआ जाता। और अगर आप इसको टोटली कमर्शियल वे में देखते हैं तो आप अपने कई जन्मों का पुण्य नष्ट कर लेंगे। वास्तु की कंसल्टेंसी एक दो धारी तलवार है जिसमें एक तरफ क्लाइंट और एक तरफ आप होते हैं जो कंसल्टेंट हैं। इसमें क्या है, यदि उसके साथ बुरा होगा तो उसके साथ साथ उसके परिवार के साथ भी बुरा होगा। वह पीड़ित व्यक्ति जब वास्तु कंसल्टेंसी लेने आपके पास आता है तो बहुत बहुत ज्यादा पीड़ित होता है और वह बहुत आग्रह से, अनुग्रह से और बहुत महत्वाकांक्षा के साथ आपके पास आता है। तो यदि आप सही कंसल्टेंसी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं दे सकते तो कृपया उसे मना कर दें कि इस टाइप की चीजें मैं नहीं बता सकता आपको। जैसे कोई मुझसे दवाई लेने आएगा, दवाई पूछने आएगा, जनरली हम कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम जानते हैं जो सभी जानते हैं, कुछ एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स और बहुत सारे प्रकार की दवाइयों का नाम कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दूं। और बहुत सारे विषयों में हम थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं उसके बारे में कंसल्टेंसी देना चालू कर दूं। तो आपको जब शास्त्र का विधिवत ज्ञान हो, या तो
आप इसको सुन के प्राप्त किए हैं या तो आप इसके पढ़ के प्राप्त किए हैं, किसी ऑथेंटिक स्रोत से या ग्रंथ से यदि प्राप्त किया गया ज्ञान है उसे ही आप आगे बढ़ाइए और गलत सलत कंसल्टेंसी देने से बचें। क्योंकि जो बैड कंसल्टेंसी लिया है, गलत सलाह लिया है, वह तो कहीं ना कहीं सही सलाह बाद में ले लेगा, किंतु आप जो बैड कंसल्टेंसी दिए हैं वे एक प्रकार से आप पाप कर्म कर रहे हैं। इसमें कुछ धन लाभ के लिए आप पाप कर्म करने से बिल्कुल बचें, क्योंकि धन लाभ तो थोड़ा सा होगा, पाप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आप जन्म जन्मांतरों तक के प्रभावित रहेंगे। तो ये दो धारी तलवार में चलने जैसा काम है भाई। इसे कृपया गलत सलाह लोगों को ना दें। वास्तु एक शाश्वत शास्त्र है जिसमें जो नियम हैं वे अपने अनुसार फेरबदल करके नहीं बनाए जा सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे अनुभव से मैं 5 घर 6 घर विजिट किया, 7-8 बिल्डिंग विजिट किया और अपने अनुभव से मैं कुछ आपको बताता हूँ, आप ऐसा कीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा। जबकि मेरे भाई, आपका अनुभव कितना ही होगा या मेरा अनुभव कितना ही होगा, हमारा अनुभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का, 20 साल का, या मैक्सिमम किसी व्यक्ति का अनुभव होगा 50 साल 60 साल। इससे ज़्यादा तो अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि 15 साल के बाद ही किसी के पास विवेक जागृत होता है और आप कंसल्टेंसी मैक्सिमम 20 साल की उम्र से, मिनिमम 20 साल 18-20 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं और आपकी आयु होगी 60-70 साल और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 100 ईयर्स की ही है। तो मैक्सिमम आपके पास अनुभव हो सकता है 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का। आप 60 साल के अनुभव से इतने बड़े विज्ञान में एक नया रहस्य, एक या फिर एक नया सूत्र पैदा नहीं कर सकते। यह पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक रिसर्चर जो अपने एक सूत्र को रिसर्च करने में अपना जीवन लगा दिया है, उसका शिष्य उसको आगे बढ़ाता है, उसका शिष्य उसको आगे बढ़ाता है। तो यह हजारों वर्षों की तपस्या के बाद एक नियम निकलता है। तो वह नियम एक शाश्वत नियम होता है जो किसी भी परिस्थिति पे, किसी भी काल में, किसी भी युग में, किसी भी समय में चेंज नहीं होता। तो जो चेंज नहीं होता वही सत्य होता है, वो स्थिर होता है। तो उसका ज्ञान जब हम लोगों को देते हैं या उसके अनुसार जब हम सलाह देते हैं ग्रंथ के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, तो वह सही सलाह होता है। जबकि अपने अनुभव से, अपने नियम से, ये सब बातें बकवास होती हैं भाई। इस प्रकार की बातें बिल्कुल न कीजिए और जो ऑथेंटिक वास्तुशास्त्र है उसका पालन कीजिए। अब क्या है कि वास्तुशास्त्र का जब सही सलाह मिलता है तो जीवन में उस व्यक्ति के खुशियां आती हैं, उनके प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होने लग जाती हैं, प्रॉस्पेरिटी आती है, उनके जीवन में रिश्ते अच्छे चलने लग जाते हैं। तो ये काफ़ी पुण्य का काम है। जब आप किसी का जीवन अच्छा करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होने लग जाता है, और यदि आपके द्वारा किसी का जीवन खराब किया गया है तो इस कर्म का फल तो निश्चित तौर पे मिलता है। तो बैड कंसल्टेंसी से बचें और एक सही प्रकार से अध्ययन करके, आप वास्तुशास्त्र का सही अध्ययन करके आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। और सही अध्ययन करने के लिए यदि आपको रेफरेंस की आवश्यकता है तो मेरी एक पुस्तक है प्रायोगिक वास्तुशास्त्र, आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम भविष्य में कोर्सेस शुरू करेंगे जिस कोर्सेस में आप सही अध्ययन कर पाएंगे, और इसमें मैं सुनियोजित तौर पे वास्तुशास्त्र की सही सिलेबस तैयार करूंगा, सही क्रमबद्ध तरीके से नॉलेज को एक्सपैंड करके विस्तृत तौर पे आपको जानकारी दूंगा। तो भविष्य में जो हमारे कोर्सेस आ रहे हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वास्तु की सही कंसल्टेंसी देने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।